नसाद जी, आज धनिष की हम विनती करते हुए आओ जी वाला का गायन करेंगे, अर्थात धनी का आह्वान करेंगे। उसके बाद इन चौपाई को हम आरंभ करते हैं। आवो जी वाला मारे घेर आवो जी, एक लड़ी पर देश वालो, एक लड़ी पर देश मोने मुकीने का चाल्या मुने होती नींद लड़े रे वालो मोने होती नींद लड़ी रे तमे सुद्धि मुखी कराते जागी जोता पियो जी ना पा से जागी जोता धनी जी ना पासे पछे तो था से प्रभाते कल कलीने कहो छो तम ने कल कलीने कहो छो तमने आवजो आणे छेड़े मारा मनना मनोरथ पूरजो मारा मनना मनोरथ पुराण करजो श्री इंद्रावती लागे चरणे मारा मन ना मनोरथ पूरजो मारा मन ना मनोरथ पुराण करजो श्री इंद्रावती लागी चरणे आवो जीवाला मारी घीर आवो जी, आवो जीवाला मारे घेर आवो जी।
प्रणाम सुंदर जी। फिर तुम हमको अकल दई, मैं खुदी पकड़ी सोए, जो जैसी करेगा तैसी पावेगा, सोए तैसे पावेगा, सोए। आप भी का बदल के, आप भी का बदल के, आप महंतम बुद्धि के सागर हादी महामती श्री जी साहब जी फरमाते हैं कि आप भी बेक बदल के, धनी के अनंत मेहर उनकी कृपा से, हे प्यारे सुंदर साथी, हमने कल की चर्चा सहूर में चिंतन किया धनी की चौपाइयों से। तो हे सुंदर साथ जी, कल धाम धनी ने जो हमें सिखापन दी कि जानो तो राजी राखो, जानो तो दिलगीर, या पाक करो हादीपना, या बैठाओ माहे तकसीर। जानो तो राजी रखो, हे धनी, चाहे आप हमें राजी रखो, अर्थात हमारे दिल के अंदर जो आपके प्रति सुन प्रेम, सेवा के प्रति, इबादत के बंदे, ध्यान चितवनी के या वाणी से संबंधित जो कुछ भी भाव उठते हैं और आप वो तत्काल हमारी इच्छा पूरी करते हैं। तो हे सुंदर साथ जी, धनी अर्थात हमें, हम जो चाहते हैं उसके अनुसार हमें राजी रखे हुए हैं। जिस कल की चौपाई में अनुभव हुआ, चिंतन किया हमने कि अगर हमारे दिल में कोई इच्छा है कि हमें धनी की ये सेवा मिल जाए, हम धनी की चिंतन कर ले, चितवनी कर ले, हमें रस मिले, ध्यान लगे चरणों का, या राज्य से मुखारविंद की शोभा का हमें दिल में चिंतन आए, तो ये सुंदर साथ जी किसी सुंदर साथ की इच्छा को राजी पल भर में पूरा कर देते हैं हम, अर्थात या उसी दिन पूरा कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि राज्य के दिल में है वो भाव कि मैं इस मोमिन सुंदर साथ की इच्छा को अभी पूरा करूं, तो धनी पूरा कर देते हैं। और अगर धनी के दिल में ये नहीं है कि अभी पूरा नहीं करना है, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, ये 1 साल के बाद, या 10 साल के बाद, या 20 साल के बाद, जब धनी की इच्छा है कि इन मोमिन के, इन रूह के इच्छा को मुझे अभी नहीं बाद में पूरा करना है, तो ये सुंदर साथ जी उस माफक धनी उस मोमिन के साथ, उस मोमिन पर वो हुक्म करते हैं, उसके साथ वो लीला करते हैं। जैसे हद इंद्रावती चाहती थी कि जैसे धनी देवचंद जी अपनी लीला को, अपनी बीतक को, घर की ऐसे अजीम को देख करके बयान करते हैं सुंदरबाई, वैसे मैं भी क्यों नहीं करती हूँ। लेकिन ये इच्छा मनोरथ इंद्रावती जी के, हे सुंदर साथ जी, जब प्रबोधपुरी हफ्सा में नजरबंद हुए घर में, तो हे सुंदर साथ जी उस समय आप हादी इंद्रावती जी की मनोरथ जो चाहना थी तब जाके पूरा हुई।
या फिर सुंदर साथ को खुश रखे, धनी की ध्यान चितवनी में उसे बहुत रस दे, आनंद दे सेवा में, या फिर उसे हर प्रकार से जो वो कोई काम काज कर रही है या धनी का कार्य करे, उसके दिल में प्रसन्नता छाई हुई है, वो मस्त है, तो धनी अपने हुक्म से ऐसा करते हैं कि उसे अरसे अजीम का लाड़ लज्जत वो रस प्रदान कर रहे हैं। इसमें हमें ये समझना है सुंदर साथ जी कि धनी दुनिया के मनोरथ पूरा करे, तो ऐसा नहीं समझना है हमें। मतलब हमारे दिल के अंदर चाहना है कि हमारे दुनिया की झूठी उम्मीदें पूरी हो जाएं, मतलब हमारी गुण अंग इंद्रियों से या हमारे मन से हमारी दुनिया की झूठी चाहना है, अगर वो पूरी हो रही है तो हमें ये नहीं समझ जाना है कि, है ना, कि हमें जो हुआ वो राज्य नहीं कर दिया। नहीं, ये तो देखिए दुनिया का जो खेल है, दुनिया की जो वस्तु है, वो आपको मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन राज्य हमें अखंड का सुख देना चाहते हैं। राज्य हमें अद्वैत का रस पिलाना चाहते हैं। राज्य अपना प्यार देना चाहते हैं। और राज्य अगर मोमिनों को खेल दिखाना चाहते हैं, तो जैसा धनी ने अपने दिल में लिया वैसे ही होने वाला है। बेशक धनी के दिल में जो कुछ है वही होना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं सुंदर साथ जी। लेकिन सुंदर साथ को भी समझना है कि हम धनी से सिर्फ धनी की वस्तु को मांगे, हम धनी से धनी की प्यार मांगे, धनी का वो दर्द मांगे, वो इश्क मांगे, वो ईमान मांगे, वो सबूरी बुद्धि मांगे, वो परम धाम मांगे, कि हमारा दिल अरसे अजीम हो जाए, ये मांगे। हम धनी को धनी से मांगे, वो वस्तु मांगे जिससे हम धनी के करीब हो। हम धनी से दुनिया की वस्तु ना मांगे, हम धनी धनी से दुनिया की ख्वाहिश ना रखें, क्योंकि दुनिया की ख्वाहिश अगर हम तलब भी करते हैं, वो पूरी भी हो जाए, तो हे सुंदर साथ जी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सुख मिलेगा, क्योंकि दुनिया की कोई भी वस्तु जो आज मिली है, एक न एक दिन वो धोखा देती है, एक न एक दिन हमें दुख देती है। आज हमें भले अच्छा लगता है, क्योंकि ये गुण इंद्रियों का मन का खेल है। मन ने हमें, इस जीव को ना जाने कितने जन्मों से उलझा करके इस संसार में फंसा के रखा हुआ है। कई जन्म बीत गए, कई जन्म आएंगे, लेकिन जो इस मन के वशीभूत हुआ वो हमेशा भटकता रहेगा। इसीलिए वेद भागवत में लिखा हुआ है कि मन ही तुम्हारे जन्म का कारण है और मन ही तुम्हारे मोक्ष का कारण भी है। इसलिए ये जो साधना करनी है ना, अपने मन को समझा करके सही दिशा देनी है, क्योंकि इंद्रियों पर भी एक मन का शासन चलता है, और मन पर शासन चलता है बुद्धि का, सुंदर साथ जी। क्योंकि बुद्धि अगर चाहे बल करे, तो इस सुंदर से मन को अगर वो गलत राह पे चलने जा रहा है, तो बुद्धि अपने विवेक बुद्धि से मन को गलत राह से हटा के सही रास्ते पे लेके आ सकता है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, अपने जीवन में जो कुछ हम करें, है ना, वाणी बीतक से एक बार चिंतन कर ले, सहूर कर ले, क्या ये हमारे आत्मा के लिए, क्या हमारे परम धाम जाने के रास्ते पर क्या ये अड़चन तो नहीं है। हमें लगता है कुछ समय के लिए तो ये तो अच्छा है, लेकिन अपनी हादी की राह चाल, अपनी हादी की राह की चाल को देखना, कभी कभी उन परम मोमिनों की राह को, उनकी कुर्बानी को चिंतन करके देखना, और अपने जीवन पे हमें घटित करके देखना है कि ये जो हम कर रहे हैं वो क्या वाणी बीतक के अनुसार है, क्या हमारे हादी मोमिन परमहंसों की राह के अनुसार है, क्या उसके विपरीत दिशा में है। इसीलिए सुंदर साथ जी, हमें कोई भी गलत भी काम करे, हम तो सोचेंगे कि राज्य की इच्छा से हो, तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि जो भी हादी ने मना किया है ना, जो चीज श्री जी ने मना किया है, उससे नहीं करना है बिल्कुल, सुंदर साथ जी।
चाहे धनी हमें खुश रखें, चाहे हमें दुखी रखें, जैसे इंद्रावती को अपने चरणों में रखा और कारण कारज बना, तो इस सुंदर साथ जी वो 9 साल का वियोग भी हुआ धनी देव चंद जी और अर्थात सुंदरबाई इंद्रावती जी के बीच में। तो सब ये हुक्म की कारीगरी है सुंदर साथ जी। इसलिए धनी जैसा चाहते इस खेल में वैसे ही होने वाला है। और सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी कहती हैं कि जो कुछ भी मैंने कहा आपसे, जो घटना घटित हुई हमारे साथ में, अर्थात चाहे वो हरिद्वार का प्रसंग हो, चाहे ही सुंदर साथ जी दिल्ली के प्रसंग में सुंदर साथ को कितनी परेशानी दुख झेलने पड़े, या फिर हे सुंदर साथ जी पन्ना धाम में किस तरह से छत्रसाल जी महाराज जी, है ना, और यहाँ पर राजा राम अग्रवाल और सुंदर साथ जी झांझन भाई अर्थात मेड़ता के सुंदर साथ ने जो लगातार श्री जी और मोमिनों की सेवा की, धन से, अनाज से या वस्त्र से, हर एक प्रकार से जो संसाधन बेच करके जो 5,000 सुंदर साथी उनकी सेवा की, या छत्रसाल जी महाराज जी ने उसके बाद जो सेवा की, तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये सब, है ना, धनी ने कृपा करके हमें ये विवेक दिया, बुद्धि दी, ताकि हम सेवा करें। नहीं तो अगर वो विवेक बुद्धि ना देते तो हमें, हम कैसे सेवा करते हैं। नहीं तो सुंदर साथ तो बहुत है, लेकिन सेवा करने वाले कितने हैं। और उन सेवा करने वालों में भी सुंदर सा जी विनम्रता और गरीबी किसके अंदर है। और विनम्रता गरीबी के साथ साथ है सुंदर सा जी इस वाणी का चिंतन और आत्म रूहानी भाव किसके अंदर है, इस वाणी की समझ परख वो दर्द किसके अंदर है। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं जो कुछ हुआ धनी के हुक्म से, जो जागनी हुई वो धनी ने कराई, जो जागनी हो रही वो धनी करा रहे हैं, जो वाणी प्रकट हो रही धनी ने कराई, और जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो कुछ सुंदर साथ के साथ घटित हो रहा है या हो गया या होने वाला है, वो सब धनी के हुक्म से, धनी चाह रहे वैसे ही हो रहा है। ये मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन सब ये धनी अपनी इच्छा से हुक्म से कहला रहे हैं। धनी ने ही हमें इस शकरबत कराया, धनी ने ही फरामोशी का पर्दा दिया, धनी ने ही ब्रजरास में खिला करके फिर हमें इस जागनी ब्रह्मांड में भेजा है। धनी ही हमें भुला करके भेग बदल के फिर वापस से आ करके हमें अपना इलम, अपने घर की शुद्ध वो पहचान दे रहे हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी, आदि इंद्रावती जी कहते हैं कि आप भी भेग बदल के आप अपना दिया इलम, अर्थात हे दुल्हा, हे श्री राज जी, आप ही सदगुरु धनी दी चंद जी के रूप में आ करके आप सामने श्री जामनगर नौतनपुरी में विराजित होकर के हमें अपना यह तारतम ज्ञान बख्शीश किया, ये ज्ञान अता फरमाया। सब बातें कही वतन की, सब बातें घर की कही, अर्थात हम कैसे उन 8 सागरों में नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सरवर सागर, अर्थात उन सफेद रंग, सुफेद रंग, उस लाल रंग, उस पीले रंग के सागर में, या ददिर रंग के दरिया में, या शाम या आसमानी रंग में, किस तरह से उन 8 सागरों में हम सब सखिया मस्ती से झूला झूलती, जहाजों में विचरण करती, खेलती कूदती रामत करती, किस तरह से धनी के साथ विध विध के विलास होते, अरोगनी की लीला, हंसी ठटोली, विलास रामते, प्रेम की, धनी के साथ मीठा मीठा प्यार करना, उनके अंग अंग का सुख लेना, मदहोशी से झीलना करना, उन टापू महलों में, उन 8 सागरों का जो सुख है, या उन रंग
महल के अंदर उस अर्श में हे सुंदर सा जी, प्रथम भोर में जो लाड़बाई की जुद की सखी बहन रसोई की लीला करती हैं प्रथम चौरस हवेली में, किस तरह से उन प्रेम भरी तीनों दहलानों में हम सखिया मस्ती से झूलते हुए आनंद से आरोगने की लीला करती दोपहर में, और कृष्ण पक्ष की शाम के समय प्यारे से चबूतरे में बैठ करके धनी के साथ आरोगना, विद विद की हंसी हासी करना। दूजी भोव में खड़ो कली, तीजी भोव में तीजी भोव की पड़साल वहां श्रृंगार करना, चौथी भोव में निरत बहन नवरंग बाई का, फिर ये सुंदर साची पांचवी भवन में धनी के साथ सोची रात को 9 बजे से सवेरे 6 बजे लगभग 3 पहर तक वहां पर ही सुंदर साथ जी दुल्हा के साथ शयन का मीठा मीठा सुख लेना, धनी के साथ विध विधि के विलास, प्रेम करना, हंसी करना, बातें करना। उस आनंद को फील कीजिए। हमें उस जीवन को देखना है, उससे अनुभव करना है। वो रंग बिरंगी है सुंदर साथ जी पलंग, सुंदर वो रंग बिरंगी पर्दे, आसमानी रंग की सुंदर सा अच्छी मंदिर, परवाली रंग की मंदिर, उसमें कई प्रकार से हिंडोले आए हुए हैं, कई विध के कुर्सियां, कदेले, सोफा सेट है। अद्भुत है सुंदर सा जी वहाँ नूरमय कई डिजाइनिंग शोभामान पासन की शोभा है, कई संदूक है, कई दर्पण है, कांच है, जिसमें हम देख करके अपने धनी के साथ हे सुंदर सा जी अपने आप को, अपने धनी को निहारते हैं, श्रृंगार उतारते हैं। कई चाकले हैं, कई दुलीचे हैं, कई गलीचे हैं सुंदर सा जी। ऊपर की ओर कई सीकिया है सुंदर सा जी, वो सीकिया जहां पर विध विधि की अनेक सामग्रियां रखी हुई है। जब हम इच्छा करते हैं वो सीकिया अपने आप नीचे आती है, तो हमारी इच्छा होती है तो ये सुंदर सा जी हम उसमें से माखन खा सकते हैं। हमारी इच्छा होती तो उसके अंदर से हम कई फल खाते हैं। हमारी इच्छा होती है तो उसमें अपनी इच्छा के अनुसार हम दूध की बनी हुई विध विध की न्यामतें वस्तुओं को आरोगते हैं। कई संदूक है, कई श्रृंगार के वस्त्र हैं, कई वस्त्र आभूषण हैं। कितना नूरमयी वो रंग परवाली मंदिर और हमारा शयन कक्ष है 12,000 हम रूहों का। और अपने दुल्हा के साथ मस्ती करते हुए उन सुखों को याद कीजिए जो हमारा जीवन है, हमारा आधार है, हमारे प्राण है। ऐसे कायम अर्श के जो हमारे दुल्हा है, ऐसे क्यों अपने प्रीतम को हम भूल जा रहे हैं, उनके सुखों को छोड़ दे रहे हैं। तो छठी बो में सुखपाल तख्तरवा है, सातवीं आठवीं बो में प्यार भरे हिंडोले हैं, जिसमें हम सखियां उन नूरमय हिंडोलों में झूला झूलते हुए, ताली बजाते हुए, हंसी ठटोली करते हैं, मस्ती करते हैं, विध विध की अब जो जोर जोर से चीखते हुए झूला झूल रहे हैं, आवाज गायन करते हैं बड़े प्रेम से। हर एक वस्तु, थंब भी वहां पर एक रंग के नहीं सुंदर सा जी, थंब भी कहीं माणिक के हैं, कहीं पुखराज के हैं, कहीं हीरा के हैं, कहीं गोमादिक के हैं,
कहीं नीलम के, कहीं फिरोजा के, कहीं कंचन रंग के हैं, कहीं चांदी के हैं, कहीं आसमानी रंग के हैं थंब। मतलब थंब भी एक रंग के नहीं, अनेक रंगों के हैं। हिंडोले भी है सुंदर साथ जी, विध विध रखे हैं। जो जंजीर है उसकी, वो कंचन रंग की है। हिंडोले कोई हीरे के हैं, कोई मानिक के हैं। उसमें भी कई रंग सजे हुए हैं, कई आसमानी, कई गुलाबी रंग के हैं। और हम सब रूहों ने भी है सुंदर साथ जी, कोई लाल रंग की साड़ी पहनी बहन ने, कोई गुलाबी रंग की पहनी हुई है, कोई आसमानी रंग की, कोई चॉकलेटी रंग की, कोई पिरोजा, कोई गोमादिक, कोई आसमानी रंग की साड़ी पहनी है, कोई काली साड़ी पहनी हुई है। उसके अनुसार हमने कंचों की वो चोली भी पहना हुआ है। दिव्य श्रृंगार सजे हुए, हाथों में चूड़ियां, झांझरी घुंघरी पैरों में, नथबेसर नाक में, कानों में झुमकी, या हे सुंदर साथ जी, पानड़ी की शोभा, गले में हार, और अति आनंद से मस्ती से झूमते हुए, झूला झूलते हुए ताली बजा रही हम बहनें। कहीं 2 ताली के हिंडोले, कहीं 4 ताली के हिंडोले, हे सुंदर साथ जी। झूला झूलते हुए, बातें करते हुए, मस्ती से झूल रहे हैं। कहीं पैरों से भी ताली बजाते हैं, कहीं कोहनी से कोहनी मिला रहे हैं झूला झूलते हुए, कहीं बहुत तेजी से हंस हंस करके बातें करते हुए। ये सुंदर साथ जी, एक सखी दूसरी सखी के बड़े प्यार से नासिका दबाती है और फिर झूला पीछे की ओर मुड़ता है। कहीं झूला गोल गोल घूम कर करके हमें आनंद देता है। कभी कोई सखी झूला झूलते हुए बड़े प्यार से विध विध के, कहीं नाशपाती, कहीं चिक्कू, कहीं बनाना, कहीं संतरा, कहीं है सुंदर सज विध विध के फल एक सखी दूसरी सखी को अरुगाती अपने हाथों से। तो कहीं हम अपने राज शमा जी को अरुगा रहे हैं, तो दुल्हा राज शमा जी हम सखियों को अरुगाते अपने हाथों से। उस रंग बिरंगी सिंगार को, उस सुंदर आभा को, उस हंसी को, उस मीठी मीठी जो आवाज है, वो स्वर है, जो सखियों को दौड़ते समय झांझरी घुंघरी, जो पड़छंदे का जो स्वर बजता है, पड़घा पड़ती है, उसे अपने कानों से हमें अनुभव करना है। अपनी पर आत्म में वो मद मस्ती लानी है सुंदर साथ जी। वो हमारा जीवन है, हम सब सखियों का वो आनंद है, वरस है। अपने दुल्हा के साथ नौवीं भोग में दूर दूर की वस्तु झरोके से देखना, अपने हाथों से दुल्हा एक एक वस्तु को दिखाते, तो कहीं माणिक पहाड़, तो कहीं है सुंदर साथ जी वो 24 हांस का महल जिसमें से 16 धाराएं गिर रही हैं। वो कुंज निकुंज वन जो अनेक रंगों से सजा हुआ है, फूलों की लताओं से, बेलों से, कई फव्वारे उड़ रहे हैं। सुंदर बट पीपल की चौकियां, सुंदर हौज खौसर तालाब, जो अद्भुत 128 हांस का है, और 128 ही हे सुंदर सा जी रंगों से सुशोभित हो रहा है। उस आनंद, वो जीवन है हमारा। अपने आप को सज करके, अपने आप को दुल्हन बना करके, अपने आप को फना कुर्बान करना है धनी के प्रेम में। वो धनी देवचंद जी एक एक रस, वो सुख हमें दुला के बार बार बताते थे। इसलिए इंद्रावती उन वचनों को याद कर रही है कि सब बातें कही वतन की, परम धाम की सारी बातें कहीं, पर पहचान न सके हम। लेकिन इंद्रावती कहती है कि मैं फिर भी धनी को पहचान न सकी।
और इंद्रावती जो धनी को पहचान ना सकी उसके लिए भी बहुत विरह करती, बहुत तड़पती है। इसलिए इंद्रावती जी ने किरंदन के पदों में गाया है सुंदर साथ जी कि मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। सोरो मैं याद कर कर जो मारे हित के बाद। सोरो मैं याद कर कर जो मारे हित के भान। मेरे दानी धाम के दुल्हा मैं कर ना सके पहचान। सोई दर्द अब आइया लग गया कलेजे घाय। सोई दर्द अब आइया लग गया कलेजे घाय। अब ये अचरज होत है। अब ये अचरज होत है जो मुर्दे रहत अरवाए। मेरे धाने धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। क्या क्या रोंगी उठी आग इश्क। क्या क्या रोंगी उठी आग ईशा। फिर चर सारा जलिया। फिर चर सारा जलिया जाए झाला पहुंची है। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। सुंदर साची आबादी इंद्रावती जी ने जो धनी को पहचान न कर सकी, धनी पे कुर्बान फन न कर सकी, उसका दर्द इंद्रावती ने किरंतन की इन प्रकरणों में गा के वर्णन किया। और आज हम भी अपने आप को देखें, अपने आप को फील करें कि वास्तव में क्या हमने भी अपने धनी को पहचाना आज तक? क्या धनी को अभी हम कुर्बान हुए, उन पे फना हुए? क्या धनी की अभी तक अपने धनी को सिर्फ धनी कहा? क्या सच्चा पति, सच्चा दूल्हा, अपना जीवन साथी माना उन्हें? ये विचार करके देखना है। से जुबान से कह देना कि तुम दूल्हा मैं दुल्हन, से कह देने से सिर्फ काम बन जाएगा? कह देने से सिर्फ हे सुंदर साथ जी
क्या धनी की पहचान हो जाएगी? कह देने से क्या धनी हमें मिल जाएंगे? इसलिए सुंदर साथ जी, सुंदर साथ खुद को बोलना अलग होता है, और सुंदर साथ बन जाना, उसके जैसा आचरण करके दिखाना, और वो अलग है। इसलिए सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी ने उस दर्द को बयां किया है कि मैं अपने धनी को पहचान ना सके। सब बातें कही वतन की, पर पहचान ना सके हम, लेकिन हम पहचान ना सके। इंद्रावती जी हम कह रही है, मतलब हम सब है सुंदर साथ जी, एक इंद्रावती नहीं। इंद्रावती जो कुछ कह रही सब अपने पे लेके कह रही है, लेकिन हमें समझना है कि वो बात हम सब ब्रह्म आत्माओं के लिए, सब हम रूहों के लिए है। इत भी गुनाह सिर पर हुआ, याद ना आया असल। यहाँ पर भी हमारे पे गुनाह लग गया हमारे सिर पर, कि याद ना आया असल। हमें परम धाम, वो मूल मिलावा, हमारी परात्म, हमारे दुल्हा, हमें याद ना आए, से जुबान से कहते रहे हम। तुम रोए लर खींच गया तो भी रहे न मुलकल। आप धनी रोए, लड़े, नाराज हुए, और कई वचन कहे हमें, तो भी रहे न मूलकल, तो भी हम वो मूल अकल को हम ला ना सके, तो भी हम परम धाम के उस भाव को ला ना सके। तुम रोए लर खींच गया। धनी देवचंद जी, कितना है इस सुंदर सा जी बीतक में, याद कीजिए। हम बीतक 30 दिन चलाते हैं, और 30 दिन में हमें वो चौपाइयाँ पूरी करनी होती है, लेकिन उस दर्द को देखिए जो धनी देवचंद जी के अंदर था। कितना रोते थे वो, कितना तड़पते थे, कितने दृष्टांत दे करके, कितने उदाहरण दे के हमें समझाया, कितना वे समझा करके हमें नाराज होते थे, हमें डांटते थे, फटकारते थे, और प्यार भी बहुत करते थे। लेकिन द्रावती कहती है तो भी हमें वो मूल अक्ल, वो बुद्धि नहीं है हमें। यो गुनाह अनेक भांत का हुआ हमारे सिर, कितने गुनाह हमारे सिर पे हुए। इंद्रावती कहती कि मैंने ये 2-4 गुनाह आपके सामने कहने के लिए कहे, लेकिन ये 1-2 गुनाह हमसे नहीं हुए। हमने बहुत गुनाह किए हैं सुंदर सा जी, अनंत गुनाह किए, जिसके बया जुबा से मैं कह नहीं सकी, उतना गुनाह किया हमने। हम कछु ना कर सके तो भी खबर ले है कि फिर हम कुछ नहीं कर सके। हम इस माया के दासी बन के रह गए, हम इस माया के गुलाम होके रह गए। लेकिन धनी की कृपा, उनने अपनी धनवट करके दिखाए, उन्होंने अपना प्यार निभाया, अपनी आशिकी निभाई धनी ने। जो धनी फिर आकर के दूजा तन माया में हमारे वास्ते धरा। कई सुख हमको अरस के भात भात दिए, पर कई विधि के सुख परम धाम के हमें भात भात अलग अलग रूप में दिए। कहीं झीलने का सुख, कहीं हिंडोलों में झूलने का सुख, कहीं हिंडोले में झूलते झूलते हे सुंदर साथ जी उस केल पुल और बट पुल से ऊपर से गिरना जमुना जी में, कहीं जल में चलने का सुख, कहीं जल में पीछे, जल के अंदर से एक सखी दूसरी सखी को, या राज्य हमें या हम राज्य को बड़े प्यार से जल के अंदर स्विमिंग करते हुए, तैरते हुए एक दूसरे का पैर खींचना, कई विधि से धनी के साथ विध विधि के विलास करना, उनसे प्यार करना, उनके एक एक अंग का सुख लेना, झिलने में बड़े प्यार से कहीं वाणी गायन का सुख, तो कहीं झिल मस्ती करते हुए, बातें करते हुए। हे सुंदर साथ जी, अपने आप मला ऋतु आ जाते हैं, मीठी मीठी प्रेम भरी वर्षा होती है वहां, और उन मीठी मीठी वर्षाओं में, उस रिमझिम मला ऋतु में, उस वर्षा में, उस
बारिश में है सुंदर साथ जी, टिमटिमाती जो बूंदे हमारे अंगों पर अपने धनी पे गिरती हैं, और अपने दुल्हा के साथ हम जो नृत्य करती हैं सखिया, उछलती हैं, कूदते हुए बड़े प्यार से धनी के अंगों का सुख लेना, उनको एक टक से नैनों से नैन मिला करके देखना, उनके मीठे मीठे अधरों का सुख लेना। धनी के एक एक अंग के अच्छी तरह से अंग का मर्दन करते हुए, हे सुंदर साथ जी, धनी के साथ जमुना जी में बड़े प्यार से झीलना करना, मछली पर बैठ के सवारी करना, कई विधि के रंग बिरंगी मछलियां छोटी बड़ी हिंडोलों में झूलते हुए मस्ती करना, चीखना, आवाज करना, चिल्लाना, कहीं झूला झूलते हुए अरोगना आनंद से, कहीं पशु पशु पर बैठ करके आसमान की सवारी करना, श्रृंगार का सुख, वस्त्र पहनाने का सुख, श्रृंगार करते करते बातें करते हुए धनी से प्यार करना, मस्ती करना दुल्हा से, अपनी बहन सखियों के साथ, श्यामा जी के साथ में ताली बजाना, उछलना, कूदना। हे सुंदर साथ जी, कई अनेक सुख है, चाहे वो रंग परवाली मंदिर के हों, चाहे हिंडोला का हो, या बट पीपल की चौकी, या फूल बाग नूर बाग में सुंदर उन रंग बिरंगी फूलों का आनंद, वहां दौड़ना, उछलना, वहां फूलों के हार बना करके धनी को फूलों के हार पहनाना, या सुंदर साथ जी हाथों के आभूषण फूलों के बना देना, या झांझरी घुंघरी फूलों के बना करके धनी को पहनाना, या फूलों की वर्षा करना, या फूलों का सुंदर सिंहासन बनाना, ये सुंदर उस फूलों के ही हिंडोलों पर बैठ करके सुगंधित प्यार में, सुगंधित उन हवाओं में, फिजाओं में मस्ती से झूमना, उछलना। ऐसे रंग बिरंगे लाल पीले हरे नीले गुलाबी वृक्ष है प्रसाद जी, हम सब रूहों का ये जीवन है। इधनी देवचंद जी बया करते थे एक ही सुखों का, चाहे वो चांदनी चौक का हो, चाहे हौज कौसर में हो, चाहे सुंदर सा जी उन सुंदर जल की जो 24 चादरें धाराएं गिर रही हैं, उनमें हम नहरों में चांदनी पर गिर करके ऊपर छत से उन चादरों के रूप में उस जल के साथ में है सुंदर सा जी, हम नीचे भूमि में आकर उस कुंड में गिरते हैं पानी के साथ में, उसका रस, उसका मस्ती, उसकी आनंद। धनी देवचंद जी एक एक सुखों का बयान करते थे, चाहे वो ब्रज का हो, चाहे रास का हो, चाहे अरसे अजीम का हो, तो भी नींद हमारी ना गई, इत भी हुए गुनहगार, फिर भी हमारी ये नींद, ये विकार हमसे नहीं मिटे, और यहाँ पर भी हम गुनहगार हो गए। कर्म मनसा वाचा कर्मन, अपने मन से धनी देवचंद जी अपने वचनों से, या कर्मना, या हे सुंदर सा जी लीला कर करके सब अंगों कर हेत, मतलब कहीं रो करके, कहीं खींच कर, कहीं डांट करके, कभी हमें हर एक प्रकार से जीवन का साक्षात अनुभव करा कर करके, इशारों से, वचनों से, या प्रैक्टिकल हमें दिखा गया करके धनी हमें समझाते थे। कहे कहे हारे हम सो पर मैं ना हो ईसा उच्छेद, इंद्रावती कहते हैं, कह कर करके मेरे धनी, मेरे दुल्हा हार गए, लेकिन मैं नीच अकर्मी फिर भी दुष्टाई ऐसी करती रही कि मैं सावचेत न हुई, मेरी नींद न गई, मैं धनी के प्रति उदासीन रही, माया की तरफ जीवती रही। यो कई गुना केते कहो सब ठहरो गई भूल, कई दिखाए गुण अपने ताको तोलना मोल। धनी ने तो कई अपने गुण, अपनी मेहर, अपनी कृपा को दिखाया,
जिसका हिसाब और किताब है नहीं सुंदर सा जी। ये अनंत उनकी मेहर है, अनंत उनकी दया, उनकी कृपा हम रूहों पर। लेकिन मैं फिर भी भूल गई, फिर भी सावचेत ना हो सकी। सो गुण देखे मैं नजरों जिनको नहीं सुमार, मैंने वो कृपा को, वो गुणों को देखा अपनी आंखों से, अपनी नजरों से, लेकिन फिर भी मैं पहचान नहीं कर सकी अपने धनी की। वो स्वयं धनी देवचंद जी, सोचिए, ब्रज रास का सुख बयां करते थे, दिखाते थे, यहाँ तक कि हे सुंदर साथ जी, कहीं माखन लीला, कहीं हे सुंदर साथ जी दान लीला, कहीं पर हे सुंदर साथ जी जो अलग खलाखल जल दिखाना, कहीं परम हम के चित्र या ब्रज के या रास के चित्र अंकित हो जाते थे। साक्षात सखियों का निरत करना दिखाई देता था। साक्षात जो मथा हुआ मक्खन है उसके छींटे है सुंदर सा जी दीवालों पे पड़े हुए दिखाई देते थे। साक्षात ऊपर छत पर सखियां निरत करती थी, दिखाई देता था। चाकला मंदिर में कहीं भी दिखी लीला हुई। इंद्रावती कहती हैं, मैंने धनी की इन दया को देखा। धनी ने जो हम रूहों पर कृपा की, कहीं पर सोने की कसेड़ी देना, कहीं पर सुंदर सच को चोट ले अपने हाथों से मांड बांध देना, मतलब पट्टी बांध देना, स्वयं आह करके दुल्हा आरोकते थे, बातें करते थे। लेकिन मैं फिर भी धनी की ये जाहिरी गुण थे, मतलब साक्षात देखे। और हे सुंदर सा जी अपने इलम से कितना हमें विवेक से समझाया, रो करके, लड़ करके, खींच करके हमें कई विधि सिखा, लेकिन मैं पहचान नहीं सकी, अपने विकारों को छोड़ ना सकी। पीछे आप जुदो हो के भेज दिया फरमान। बाद में तो हे धनी, हे सुंदर सा जी, धनी हमसे अलग हो गए, जुदा हो गए। फिर भी देखिए उनकी कृपा, उनकी मेहर को, फिर भी हमें उन्होंने छोड़ा नहीं। भेज दिया फुरमान हमारे वास्ते। वो फुरमान भेजा, वो सुंदर सा जी फुरमान, जिसे हम कुरान पाक कहते हैं, जिसे हम कलाम अल्लाह कहते हैं। सो पढ़िया भली बात, सो करी सब पहचान, मैंने भली बात उसको समझा, उसको पढ़ा, करी सब पहचान, मैंने उसको अच्छी तरह से पहचान लिया, उसको जान लिया। इसलिए ही सुंदर साथ जी ये प्रसंग बदल गया चौपाई में। लेकिन हमें समझना है कि वास्तव में हमने आज तक अपने दुल्हा की पहचान की। इंद्रावती बार बार कह रही मैंने धनी की पहचान नहीं की। सोचिए, फिर भी इंद्रावती जागृत हुई। इंद्रावती ने खुद जागृत हुई, यहाँ तक कि सुंदर साथ को जागृत करके अरसे अजीम देखा और दिखाया। और आज हम वो लगभग, हे सुंदर साथ जी, इतने वर्ष हो गए, सैकड़ों वर्ष हो गए। लेकिन आज हम विचार करें, क्या हम आज तक जागृत हुए? क्या हमने अपने धनी की पहचान की? से जुबान से हम कह रहे बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा दावा ले रहे हैं, लेकिन विचार करके देखिए हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हमारा दिल मन कहाँ जा रहा है, हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है, हमारा विचार कहाँ जा रहा है। हम सुंदर साथ अपने आप को, अपने मोमिनों का दिल, हम अपने दिल को अर्श कहते हैं, हम सुंदर साथ कहते हैं, हम परम धाम की कहते हैं। लेकिन विचार करके देखिए हमने अपने धनी को कितना पहचाना और उनके वचनों पे कितना चले हम। ये सब बातें सुंदर साथ जी हमारे और आपके लिए, हम सब सुंदर साथ के लिए हैं। इसलिए चीखो चिल्लाओ इस मन पर, चीखो चिल्लाओ अपने आप पर, फटकारो गाली दो अपने आप को कि हम इस जीव को, कि हम कहाँ तक अभी तक जिंदा जी रहे, क्यों हम सांस ले रहे हैं, क्या अवस्था है हमारी, कहाँ तक पहुंचे हम। सिर्फ जुबा से कह रहे हैं कि हमारी ये सुंदर सा जी करनी भी वैसी है, क्या हमारे फैल वैसे है कि नहीं? अगर फैल ना होगा तो इस सुंदर सा जी हाल भी नहीं आए, तो रहनी कहाँ से। सो हे सुंदर साची, इंद्रावती कहती कि हम पहचान ना सके, मतलब हम सब सुंदर सा धनी को पहचान ना कर सके। हमारे समय में है सुंदर सा जी, हमने शायद धनी देवचंद जी को देखा हो ना देखा हो, शायद हमने श्री जी को देखा हो, लेकिन हम उस समय भी अहंकार में रहे। शायद उस समय ना हो तो हमने छत्रसाल जी या सीताराम भैया या मुकुंदा जी या लालदास जी या गोवर्धन भाई, भीम भाई, या ऐसे कई मोमिन सुंदर साथ जागने के लिए निकले, केसर बाई जी,
या हमारे कई परमहंस मोमिन हुए जिनमें धनी का आवेश था, धनी की कृपा थी, मेहर थी, लेकिन हम कल भी सुधर ना सके, पहचान ना सके, और आज भी है सुंदर साथ जी अहंकार के वशीभूत होकर के सिर्फ दावा ले रहे हैं। लेकिन हे सुंदर साथ जी, दावा अगर लेते हो तो दावे के अनुसार उतना कुर्बानी भी करना है, उतना त्याग समर्पण भी करना है। देखिए इस संसार के झूठे जीवों को, है ना, वो 5-6 साल का बालक है ध्रुव, सोचिए, है ना, वो जाकर के तपस्या कर रहा है भगवान की प्राप्ति के लिए। सोचिए, वो प्रहलाद को देखिए, वो धनी देवचंद जी को देखिए, हमारे जो हादी वो छोटी सी अवस्था में अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया, ना माता को देख रहे, ना पिता को, ना दुनिया को देख रहे, ना अपना शरीर देख रहे हैं, बस एक धनी को, उनकी सेवा, उनकी बंदगी के लिए फना कुर्बान हो रहे हैं। उस हादी इंद्रावती को देखिए, कहां से कहां इस संसार के झूठे जो जीव हुए, वो तो अपना प्रेम नहीं छोड़ रहे, अपनी इष्ट को नहीं छोड़ रहे, अपना जीवन नहीं छोड़ रहे, जिनको तारतम की पहचान नहीं, जिन्हें घर की सुध नहीं है। और हम ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं, हम सुंदर साथ कहलाते हैं, और हमारी अवस्था का है, हम कितना कहां तक चले, किस राह पे चल रहे हैं, किसकी हम देखा देखी कर रहे हैं, किसके वचन सुन रहे हैं, किसका हम। ये सुंदर सच विचार करके चिंतन कीजिए, कहाँ हम हैं, कहाँ हमारा मन है, कहाँ हमारी बुद्धि, कहाँ हमारा चित्त लगा है, कहाँ हमारी चाहना है, हम क्या चाह रहे हैं, और धनी हमें क्या चाहने के लिए कह रहे हैं, सदगुरु हमें कौन सी राह बता रहे हैं, क्या हमें छोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्या पकड़ने के लिए कह रहे हैं, क्या अपनाने के लिए कह रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं। तो लोग खुद को, अपने धनी के वचनों को। इसलिए हे वचन, हे सुंदर सा जी वचन सब हमारे लिए हैं। इंद्रावती कहती, सो कुंजी दई हाथ मेरे, कोई खोल ना सके मुझ में शक्ति नहीं त्रिलोक को, ना कछु शक्ति त्रिकुण। हे सुंदर सा जी प्रसंग बदल के हाथ इंद्रावती कहती हैं कि कुरान को मैंने पढ़ा, कुरान को समझा, जाना, इस ब्रह्मांड में चाहे कोई भी हो सुंदर साथ जी, लेकिन एक, इंद्रावती कहती है कि धनी ने कृपा करके वो तारतम रूपी नियामत मुझे दी, जिससे मैंने इतार कुरान के सारे भेद को खोल दिया, रहस्य को खोल दिया। इस ब्रह्मांड में बड़े बड़े इष्ट हुए, दार्शनिक हुए, मनीषी, तपस्वी, योगी हुए, साधु हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, अवतार हुए, तीर्थंकर हुए, लेकिन इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो ब्रह्मा विष्णु महेश, कबीर हुए, संकादिक हुए, जो कोई भी हुए सुंदर साथ जी पंचवासों में, लेकिन इस कुरान को खोलने की कल किसी के पास नहीं। सो धनी ने वो अकल, वो शक्ति, वो बल, वो नियामत मुझे दे करके ये कुरान के भेद खुला। इन विद गुण कहते कहूं कहीं देखे मैं नजर, इंद्रावती कहती है कि धनी के उन गुणों को मैं कितना जुबान तक कहूं, कि सो आप बिना खोले दरबार, मुझसे खोलाए क्यों विस्तार, दई तारतम की करनवा, सो कहूं न अटको निर्धार, कहूं निर्धार। तो देवचंद जी ने वो उस समय आप ना खोल करके मेरे हृदय में बैठ करके उस सब नियामतें बख्शिश दे करके मेरे द्वारा वो नियामतें खुलवाई, वो रहस्य पर्दे खुलाए। इन दो हादियों मेहर करी, वो दो हादी धनी देवचंद जी है सुंदर सा जी, और आप बरारब स्वरूप, बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब मेरे हृदय में बैठ करके मुझ पर कृपा करके वो मुझसे खुलाए। मैंने जाहिरी और बातूनी दोनों नजरों से धुंध सुंदर साथ जी धनी की कृपा को देखा। मेरे हाथ खुलाए कि करीब ब्रह्मांड में फजर, मेरे हाथ सो से खुला करके ये ब्रह्मांड में, ये जो अंधकार तक आज तक ब्रह्मांड में, जिसको आज तक, है ना, सिर्फ निराकार की शुद्ध थी, जिसको आज तक सिर्फ ज्योति की शुद्ध थी, जिसको बैकुंठ स्वर्ग की शुद्ध थी, आज तक कोई बैकुंठ या फिर हे सुंदर सा जी ज्योति निराकार से परे इस ना
महाविष्णु मोह तत्व से परे जाकर किसी ने भी शुद्ध देकर नहीं बताया। लेकिन हे सुंदर सा जी, धनी ने कृपा करके मुझ पर वो नियामत बख्शिश करके वो अक्षर से भी परे दिव्य अरसे अजीम परम धाम, उस निश्चल निज धाम की बातें कर करके इस ब्रह्मांड में प्रकाश कर दिया। उस फजर का, उस तेज का, जिससे पूरे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिली। आज तक इस ब्रह्मांड में मुक्ति मिलती, लेकिन संसार में सिर्फ बैकुंठ की या बैकुंठ की चार मुक्ति या निराकार तक मिलती है सुंदर साथ जी। लेकिन आज धनी ने मुझसे ये इल्म लदुनी देकर, तारतम दे करके पूरा अखंड, ये पूरे ब्रह्मांड के जीवों को अखंड करने की ये सब बख्शिश मेरे हाथों करवाई। मैं कई लिखी इस आरती अरस की, कई रो मुझे अनेक, पहले पढ़ाई मुझको मैं ही खोलू यही एक। कुरान के अंदर जो परम धाम की हौज जॉय और सुंदर साथ जी, बाग, जो नहरें चल रही है, या फिर जो दरखत है वो याकूत और जवेरों से बने हुए हैं, या फिर हे सुंदर साथ जी मोहलाते बनी गई है, जवरातों से बनी हुई है, या फिर जो दरखत है उसमें मुर्ग बैठा हुआ, उसके चोंच में खाक है, या आदम हवा का किस्सा हो गया सुंदर साथ जी। ये सब जो अर्थ थे, वो बातूनी अर्थ धामधनी ने मुझसे खुला करके इस ब्रह्मांड में प्रकाश फैला दिया। और अक्षर अक्षरातीत जिसको सुध ना थी, वो सब सुध सदरतुल मुंतहा जबरूत की और उससे परे है सुंदर सा जी अरसे अजीम की नियामत वो बख्शी। वो सब बातों ने रहस्य कुरान पाक में जो लिखे थे वो सब मुझसे खुला है। श्री मोहम्मद कहे मैं हक की खोलू मगज मुसाफ कलाम। आप महामती हद इंद्रावती जी, महामती कहती हैं कि मैं धनी की हूँ, अल्लाह मेरे हैं, सिराज जी मेरे हैं, मैं उनकी अंगना हूँ। खोले मगन मुसाफ खुलाब, धनी की मैं मुझ में बैठ करके, धनी मेरे अंदर बैठ करके मेरे द्वारा धामदुल्ला क्या कर रहे हैं, कुरान के सब वो रहस्य अर्थ मुझसे खुला रहे हैं और खोल दिए सारे अर्थ। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तबक का तल तमाम। इस ब्रह्मांड में है सुंदर सा जी 14 तबक के लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश तीर्थंकर अवतार, जितने बड़े बड़े भक्त है योगी तपस्वी आके मिल जाए तो भी है सुंदर सा जी इस कलाम पाक को, कुरान पाक और हदीसों को आज तक कोई ना खोला है सुंदर सा जी आज तक कोई खोल ना सका। सिर्फ एक हादी महामती इमाम मेहंदी श्रीजी साहिब जी इंद्रावती के अलावा इस ब्रह्मांड में आज तक इस रहस्य को कोई खोल ना सका। और ना आज तक जो और भी कुरान के अंदर रहस्य उसको और कोई भी नहीं खोल सकता है, सिवाय हादी। और हादी की कृपा से सिर्फ मोमिन इस भेद को जान सकते हैं और खोल सकते हैं। इसलिए हे सुंदर सा जी, एक इंद्रावती है धनी ने जिसको बख्शिश अता करके कुरान के सारे भेद खुला दिए, उसकी बातुन और जायरी सब अर्थ प्रकट करके। हे सुंदर सा जी क्यामतनामा, छोटा बड़ा, उसके अलावा खुलासा, मार्फत सागर, सनन, और हे सुंदर सा जी परिक्रमा सागर श्रृंगार के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके सारे भेद को खोल दिया। और कुछ बचा था हे सुंदर सा जी, वो भी मौजूदा किताब में 4000 चौपाई के रूप में ये सब भेदों को प्रकट करके जाहिर किया। इसलिए सुंदर सा जी धनी के उन गुणों को, उन कृपा को मैं कहाँ तक करूं, इंद्रावती कहती हैं ये अनंत बेशुमार है। और ये जो मैं कह रही हूँ वो मैं नहीं हूँ, वो धनी की मैं, अर्थात धनी का हुक्म है, धनी का नूर है, धनी का जोश है, धनी का आवेश है, धनी का ये इलम है, वो मुझसे प्रकट करा रहा है। और वो मैं सिर्फ धनी की है, वो धनी मेरे में है, वो सब कुछ मेरे भीतर है। अर्थात इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताय प्रेमी खिला रहा हूँ। अर्थात सब मिलकर के एक हो गए। जिस तरह से हे सुंदर सा जी, चाहे झरने का जल हो, चाहे नदी का जल हो, चाहे तालाब का हो, चाहे नहरों का हो, और कहीं का और कुछ जल हो, जब सब सागर में मिल जाती तो अलग अलग नाम नहीं जाता, सिर्फ उसे दरिया कहा जाता, ओशन कहा जाता है।
या सागर कहा जाता है। इस प्रकार है सुंदर सा जी, इंद्रावती वो स्वयं संपूर्ण सागर हो चुकी है। संपूर्ण सब स्वरूपों का एक स्वरूप इंद्रावती है, श्री जी महामती जी हैं। इसलिए सुंदर सा जी, हमें इन मैं के जो 3 प्रकरण हैं, धनी की कृपा मेहर से पूरे हुए और धनी के हुक्म से हम सबने समझा। और आइए सुंदर साथ जी, इस प्रकरण चौथे को धनी के हुक्म से आज विराम दे करके हम चौपाई पर दोहराते हैं। जो मिले 14 तबक तमाम, हृदय तबक तमाम। ममत कहे मैं हक की, महामत कहे मैं हक की। बोलो मगज मुसाफर कलाम, खोलो गज मुसाफ कलाम। और हक कलाम कौन खोल सके, और ऐसे हक कलाम को कलाम न खोल कौन सके। खोल सके। मिले 14 तबक तमाम, उजले जो हृदय मिले तबक तमाम। मिले 14 तबक तमाम,